हम इस वक्त नागपुर के दीक्षा भूमि में हैं और ये वही दीक्षा भूमि है जहां पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था और बौद्ध धर्म में उन्होंने शरणागति ली थी और बौद्ध धर्म के 22 नियमों का पालन उन्होंने करना अपने जीवन में शुरू किया था। इसी दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9:40 पर आए। इस दीक्षा भूमि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरा ओपन मैदान हुआ करता था। जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। उन्होंने महसूस किया कि जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति बहुत आवश्यक है और इसी उद्देश्य से उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया, बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और ये घटना 14 अक्टूबर 1956 की है। नागपुर की इसी दीक्षा भूमि में 5 लाख अनुयायियों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और ये बौद्ध धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे साथ तमाम जो उनके अनुयायी हैं बाबा साहेब के बौद्ध धर्म के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भंते मौजूद हैं, इनके दूसरे अनुयायी मौजूद हैं। आप बताएं कि मोदी जी यहाँ पर आए थे, आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो प्रार्थना की, पूजा की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया की खासियत क्या है? ये एरिया की खासियत ये है कि जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, पहले तो दबे कुचले रहते थे, मन मार के जीते थे। जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तब से उनमें जान आ गई और इस कारण ये जो स्थल है ये प्रेरणा स्थल है। तो इस स्थान से हर किसी को प्रेरणा मिलती है, आंतरिक शक्ति मिलती है, बल मिलता है और वह इंसान उत्साह के साथ में जीना शुरू कर देता है। आप ये बताएं कि ये 1956 में क्या घटना घटी थी? बाबा साहेब अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में यहाँ पर क्यों आए थे? 5 लाख अनुयायियों के साथ में इसलिए आए थे क्योंकि वो दलितों के नेता कहलाते थे और जो शोषित समाज वर्ग था उसके वो लीडर थे। उनकी बातें पार्लियामेंट में रखते थे। वो भी एक इंसान है, उनको इंसानियत से जीने का हक मिले, इसके लिए वो लड़ते थे। लेकिन पार्लियामेंट में जब वो लड़ते थे तो वहाँ उस काल में जो और सदस्य थे, सांसद थे, वे लोग इनको अपने में मिलाना मन से नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया और फिर उन्होंने लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए, जब उस समय में हिंदू धर्म था तो हिंदू धर्म में और ब्राह्मणवादी धर्म था, मनुवादी धर्म था, वो मानसिकता के लोग सबको समान दृष्टि से देखना नहीं चाहते थे। ये जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं ये ऐसा ही रहे, यही उनकी मनीषा थी। और बाबा साहब चाहते थे ये भी इंसान है, इनके भीतर भी खून है, मांस है और सब कुछ है जैसे और इंसान है। सिर्फ ये है कि ये गरीब है और वो लोग हैं तो अमीर है। तो यही भेद था। तो उनको भिक्षा हाँ, दिलाई गई। इसलिए आप बताएं बनते कि इस पूरे जगह पर ये जो स्कूप आया, ये कब आया? स्कूप का निर्माण कब हुआ? जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ली उसके बाद? कब निर्माण हुआ ये तो हमको मालूम बौद्ध नहीं। धर्म की शिक्षा के बाद हुआ है। आप हाँ, बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद बाबा में साहेब के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा साहेब ये पुराने हिंदू धर्म का जो रिवाज था वो बाबा साहब को मान्य नहीं था। उच्च नीचता थी हिंदू धर्म में, स्त्री पुरुष भेद था, ऊंचा नीचा, गरीब श्रीमंत, ये सब भेदभाव बाबा साहब को मिटाना था और इस देश में समानता लाना चाहिए थी। इसीलिए बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया। आप बताएं बाबा साहेब के संघर्ष के बारे में और इस पवित्र जगह के बारे में। या तथागत महाकारुणिक भगवान बुद्धांना तीर्वार वंदन करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं। महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मी तीर्वार वंदन करते पंचांग। आता आपण त्यावेळेस नव्हतो, आता आम्हाला हे असं माहिती नाही
की म्हणजे कायच्यावर बोला म्हणले तुम्ही? बाबासाहेबांबद्दल. बाबासाहेबाबद्दल. तर आमचा जन्मही नव्हता. नहीं नहीं, क्या हरकत नहीं। आप लोग बताएं मैम, आज मोदी जी यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पे अनुयायी हैं, कैसा आपको फील होता है इस बारे में? प्रधानमंत्री देश के यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री आए ये तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रधानमंत्री को जिस जगह जाना चाहिए, आज हम लोग संघर्ष महाबोधि महाविहार के लिए कर रहे हैं। और हमारे सब भाइयों और बहनों का ये और उपासक लोगों का ये कहना है कि मोदी जी दीक्षा भूमि की बजाय बोध गया जाए और हमें हमारा अधिकार, हमारी सत्ता हमारे हाथ में दी जाए। यही हाँ, किस तरह से बौद्ध गया जाकर किस तरह से दिया जाए? जिस तरीके जी, से आप बताएं। बताइए। जो बोध गया में जो 9 सदस्य है, 4 एससी और 5 ओबीसी है, तो वो वहाँ जो ब्राह्मण बैठे हैं वो उसको वहाँ से निकाल के वो बौद्ध समाज को ये कर दिए, उसको दे दिए। कमेटी की बात कमेटी की कमेटी की बात, बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैम? आप बताएं, यहाँ पर मोदी जी का आना किस तरीके का मोदी जी क्या है? मोदी जी का आना अच्छी बात है, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ पे बुद्ध गया में जाए, हमारे भाई बहन बंधु वो भिक्षुगण है, वहाँ पे थोड़ी मदद करे और उसके समर्थन में कुछ करे, यही हमारी इच्छा है। आप बताएं मैम, आप क्या कहेंगे? मी पण ते सांगत आहे की इथं येण्यापेक्षा नागपूरला दीक्षाभूमीला तिथं जायला पाहिजे. बोध गया जायला पाहिजे. माझं पण तेच म्हणणं आहे, बुद्ध गयाला जायला पाहिजे त्यांनी. तो मोदी जी जो यहाँ पर आए थे, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उनको बोध गया भी जाना चाहिए। उनका तात्पर्य ये है कि बोध गया में जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? यहाँ पर मोदी जी आए इस दीक्षा भूमि पर, आपको कितना इसमें गर्व महसूस हो रहा है? गर्व तो होगा ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर उनको लगता है कि कोई दबी हुई कम्युनिटी है तो आई थिंक कि उसको ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए जो भी वो कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है, मतलब ये करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि वो जो हेल्प कर रहे हैं उससे अच्छा हर इंसान को खुद अपने लिए भी हेल्प करना चाहिए। ये नहीं कि हम दबे हैं, हम कुछ लें तो हम दबे ही रहें, क्यों? हमको अपने लिए करना चाहिए ना। हमको अपना एजुकेशन देखना चाहिए, अपने संस्कारों को भी जिंदा रखना है। ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब भी किसी धर्म के कट्टरपंथी नहीं थे। वो बाबा साहेब की मतलब उनका ये कहना था कि जो भी हो उस पर आस्था रखो, शांति बनाए रखो और अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है, जो सामने किसी को दुख न दे, वो काम आप करिए। तो मुझे यही लगता है कि शायद अगर हर कोई ये चीज़ समझ जाए, सिर्फ 4 किताबें पढ़ने से या उनके बारे में गूगल में पढ़ लेने से अच्छा है आप उनको जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ भिक्षुणियाँ हैं, इनसे बैठिए, बात कीजिए, इनके अपने एक्सपीरियंस लीजिए, शायद आपको ज़्यादा पता चले। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी आए, बहुत बड़ी बात हो गई। और आज वो प्रधानमंत्री की, जैसे हमारे बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद में हमको जो बौद्ध धम्म दिया है और वो जो विज्ञानवादी धम्म है, जो हमें सत्य के आधार पर, ये धम्म का यूनिवर्सल कानून है, जो भी टेस्ट करेगा वो उसको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा, ये धम्म है। तो बाबा साहब का कहना है कि हमारा भारत बौद्धमय होगा। आज अगर पीएम आते हैं तो वो भी बाबा साहब के संविधान के आधार पर अगर पूरा देश चलाते हैं तो ये सारा पूरा देश हमारा ये पूरा बुद्धमय करना चाहिए। और आज हमारा जो महाबोधि बौद्ध विहार, बोध गया का जो भी सवाल है, वो सवाल हमारा है कि हमारा जो कानून, जो 50 का जो कानून उन्होंने वहाँ पे लागू किया था, जो उनके ओबीसी कुछ सदस्य है और हमारे कुछ बुद्धिस्ट कुछ सदस्य है, तो हमारी ही इलाके में या हमारी ही खास करके तो ये पूरा बुद्धमय भारत तो हमारा ही है, तो हमारे हाथ में आना ही चाहिए। पूरे टेम्पल है जो सबके, हिंदू के टेम्पल हिंदू के हाथ में है, मुस्लिम के, इस्लाम के, सबके इसमें बस में है, तो हमारा ही बुद्ध गया वो जो है हमारा टेम्पल है वो हमारे हमारे हाथ में आना चाहिए, ये इनकी प्रधानमंत्री से मांग है। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो अनुयायी हैं वो अंदर स्कूप से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो अस्थियों का कुछ हिस्सा है वो यहाँ पर अंदर संभाल कर सजो कर रखा गया, जैसे चैत्य भूमि में रखा गया है, दिल्ली में है, और जो उनके अनुयायी हैं उनकी पूजा प्रार्थना करने के लिए आते हैं। जी बताएं।
ये पूजा आस्था करने के लिए जो भी आते हैं वो तो हमारे धम्म के अनुसार में खास करके पूजा करना हमारा कोई ये नहीं है। बाबा साहब ने तो कहा है कि अगर हमें सत्य के आधार पे पहले तर्क वितर्क करे, खुद को जाने पहचाने, खुद का सवाल खुद करके ही हमें जान के ही अपना ये आकलन करना चाहिए। तो ये जो हमारा विज्ञानवादी धम्म है, हमारी ये आस्था को लेकर अगर आता है। हाँ, मोदी जी यहाँ पे आए, बहुत यानी गर्व की बात है, बहुत प्रशंसनीय बात है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी कि यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, यहाँ का हालचाल भी उन्होंने देखा है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्त दीपो भव, यानी खुद को देखना है। जब तक खुद को देखोगे नहीं तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो खुद को अगर पहचानना है तो आपको मेडिटेशन वगैरह करना है। तो हमारे मोदी जी भी मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। तो बुद्ध धम्म में योगाचार पद्धति भी है, मेडिटेशन को बहुत यानी अग्रस्थान दिया है। उसी के वजह से भगवान बुद्ध को बुद्ध का धम्म यानी बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। तो ये बातें जो है भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो उन्होंने सबके लिए बताया है। तो ये जो बातें हैं ये नॉर्मल लोगों को समझने में बहुत कठिनाई है। तो उसके लिए उनके आचरण में या उनके जो बोला है ना, असेवना च बालाना पंडितानन च सेवना, तो ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए जो कि हमें अच्छी बात बताता है, हमें अच्छे आचरण के लिए वो हमें कार्यरत रहता है। बिल्कुल सर, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आए यहाँ पर दीक्षा भूमि में और उन्होंने काफी समय यहाँ पर बिताया। देखिए, मोदी जी आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का यहाँ आना, हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है तो मोदी जी का आना आरएसएस हेडक्वार्टर था। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आना आरएसएस हेडक्वार्टर था। जब उन लोगों ने ये देखा कि भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और कन्याकुमारी से लेकर पूरे भारत में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत मास्टरमाइंड आदमी है। उन्होंने दिमाग लगाया कि मुझे भी भगवान गौतम बुद्ध के शरण में जाना चाहिए। और मैं बता दूं, आप बोल रहे थे यहाँ पूजा किया, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के जहन में पूजा हो, क्योंकि पडंबर अखंडवाद उन्हीं के पार्टी में और उन्हीं के लोग करते हैं। आरएसएस के लोग और नरेंद्र मोदी के अनुयायी ही मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं और पखंड फैलाने का काम करते हैं। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानववादी धर्म को छोड़कर मानवतावादी 14 अक्टूबर 1956 को जो अपनाया, इस बौद्ध धर्म महाराष्ट्र की सरजमी में 5 लाख लोगों के अनुयायी में, तो उन्होंने पूजा नहीं, उन्होंने दीक्षा लिया। और हम लोग जब उनके शरण में जाते हैं तो हम उन लोगों के अनुयायी हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुता से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उनसे उनकी विचारों में चलने का काम करते हैं, ताकि हम उनसे दुआ नहीं मांगते, उनके मंदिरों में हम लोग जो माथा टेकने का काम नहीं करते। प्रतिज्ञाएं की थी बाबा साहेब ने, वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी? 22 प्रतिज्ञाओं में पहले तो 3 देवी देवताओं की पूजा के संबंध में है। बाद में वो पंचशील का है जो बुद्ध ने बताया है। इंसान को इंसान बन के कैसा जिए, इसके बारे में जीवन भर भगवान बुद्ध ने अपना धम्म का प्रचार किया। उन्होंने मनुष्य में लड़ाई झगड़ा नहीं लगाया, उन्होंने तो सबके प्रति मैत्री भाव करने का संदेश दिया। वही बातें 22 प्रतिज्ञा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मिलाई है। और फिर अंत में कहा है कि जो जो हिंदू धर्म के अनुसार बातें थी वो सब बातों का मैं आज त्याग करता हूँ और आज भगवान बुद्ध के विचारों के तत्व के अनुसार मैं अपना नया जीवन शुरू करता हूँ। आज मेरा ये नया जीवन है। यही बातें 22 प्रतिज्ञा के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लोगों के मुख से कहलाई। और बोध गया के संत, बोध गया की भंती। तो देखिए, ये जो बुद्ध धर्म के लोग हैं कभी भी किसी के साथ में, किसी अन्य जातियों के साथ में, ये धर्मावलंबी लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी शासक के रूप में आए, प्रधानमंत्री के रूप में आए, इस देश में भारत भूमि जो शांति से
जी रहे थे यहाँ पे लोग, उनमें जात जात में लड़ाई झगड़ा लगाने का काम किया। आप भी लोग जानते होंगे, इतने सालों से 10-12 साल हो गए अब उनको शासन करते हुए, तो कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से मनुष्य में लड़ाई झगड़ा लगाने का काम किया। आज जब ये दीक्षा भूमि में नरेंद्र मोदी आए बुद्ध और बाबा साहेब के चरण वंदना करने के लिए, कि मैं पूछती हूँ क्या नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के तत्व का अनुसरण करेंगे और देश में जो हिंसाचार फैल रहा है उसको रोकने का काम करेंगे? अगर नरेंद्र मोदी सच्चे इंसान है तो ये देश में जो लड़ाई झगड़े लगाने का काम कर रहे हैं उसको तुरंत थमाने का काम करे, तो हम नरेंद्र मोदी की और पूजा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर नमन करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री चैत्य भूमि जाते हैं मुंबई के, वैसे ही यहाँ पर दीक्षा भूमि भी आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शांति का एक संदेश दिया था भगवान गौतम बुद्ध ने, उस शांति के संदेश को ही सभी आगे बढ़ाएं। और इनकी भी ये मांग है कि देश के प्रधानमंत्री हों या बाकी कोई नेता हो, वो इसी शांति के संदेश में बिलीव करे, ना कि आपस में जोड़ने तोड़ने और आपस में एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में। और इनका ये भी कहना है कि बौद्ध गया की जो कार्यकारिणी है उसमें भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और तभी जो आदर्श बाबा साहेब का वो पूरा हो पाएगा। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, नागपुर।